गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आवर टॉपिक इज़ लाइट। और लाइट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, ऐसा क्या है जिससे चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, कि रिफ्लेक्ट हुई लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं। सनलाइट वाइट और कलर्ड, यानी जो सनलाइट होती है वो वाइट होती है या फिर रंग बिरंगी होती है। व्हाट इज इनसाइड अवर आइज़, हमारी आँखों के अंदर क्या है। केयर ऑफ द आइज़, कैसे हमें अपनी आँखों की केयर करनी चाहिए। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं यानी जिनके आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है, जिन्हें कम दिखाई देता है या जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो भी कैन रीड एंड राइट, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, जिसको हम ब्रेली सिस्टम कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। फर्स्ट, लाइट होता क्या है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करती है। कैन फॉर्म शेडोज़, लाइट क्या बना सकती है, शेडो बना सकती है, यानी कि जो छाया बनती है ना, उसके अंदर मिरर के अंदर बनते हैं प्रतिबिंब और लाइट की प्रेजेंस में बनती है शैडो, यानी जैसे हम कहीं खड़े होते हैं तो वहाँ पे हमारी परछाई बनती है, हमारी छाया बनती है, तो शैडो क्या कर सकती है, सॉरी लाइट क्या कर सकती है, कैन फॉर्म शैडो। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन से लॉज होते हैं, तो हम रिफ्लेक्शन के 2 लॉज पढ़े हुए हैं हमने। कौन कौन से होते हैं। एक तो 2 टाइप्स की लाइट होती है, कोई भी मिरर है, मिरर पे आकर के जब कोई लाइट पड़ती है, ये मिरर है आपका और ये इसकी क्या है, पॉलिश साइड है पीछे और ये रिफ्लेक्टेड साइड है। अगर कोई भी लाइट आती है इस मिरर पे पड़ती है तो वो वापस निकल के जाती है, तो आने वाली लाइट को हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं। और मिरर से टकराने के बाद जब वो वापस जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब जहाँ पे ये पड़ी, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम ये डाल लेते हैं एक नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय आई। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, दैट इज़ आई इज इक्वल टू आर। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। The angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is I is equal to R। और जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहता है कि जो हमारी इंसिडेंस रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन में यानी जिस प्लेन में वो आ रहे हैं, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो तीनों एक्स वाई प्लेन में ही होंगे।
वाई जेड प्लेन में है तो तीनों वाई जेड में होंगे, और जेड एक्स प्लेन में है तो तीनों जेड एक्स प्लेन में ही होंगे। यानी कि जिस प्लेन में आपकी इंसिडेंस रे आई है उसी प्लेन में आपकी रिफ्लेक्टेड जो रे है वो गोज़ बैक करेगी, और उसी प्लेन में आपकी जो आपका नॉर्मल है वो लाई करेगा। तो ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी तीनों के तीनों। अब नॉर्मल कहाँ पे होता है, मैंने बताया था जहाँ पे हमारी पड़ती हैं इंसिडेंट रे उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बहुत ईजी है, आई इज इक्वल टू आर होगा, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हो गई आपकी क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। जो होता है वो टू टाइप्स का रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं नॉर्मली। एक होता हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टेक प्लेस फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, जैसे कि ये हमारा है जो हमारा वो है सरफेस है जहाँ पे हमारी रे आएगी और टकराएगी। तो एक रे हमारी ऐसे आई, एक रे हमारी ऐसे आई, ये हमारी टकरा कर ऐसे वापस निकली, और ये हमारी टकरा करके ऐसे वापस निकली। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो ये जा रही हैं ना, ये पैरेलल रेज हैं, पैरेलल जा रही हैं। तो अगर इस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, इसमें रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती हैं। टेक प्लेस फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। अब ये हमेशा कैसे सरफेस पे होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हमारा बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और शाइनी सरफेस है जिस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जो भी हमारी वस्तु थी, जो भी हमारी ये वस्तु थी, इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कोई भी वस्तु थी तो इसकी यहाँ पे क्या हो गई, इमेज फॉर्मेशन हो गई। तो इमेजेस आर फॉर्म। तो तीन इसके पॉइंट हमने पढ़े। एक तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। एक जो सरफेस होता है वो शाइनी एंड स्मूथ होता है, और इसमें इमेजेस क्या है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। अब है इरेगुलर या डिफ्यूज सरफेस। इसको हम ये इसका थोड़ा सा क्या है, इसका अपोजिट है। रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, कि जैसे यहाँ पे ये कोई सरफेस है ना, ये सरफेस है, तो यहाँ पे आकर के मान लिया कि एक रे ये आई हमारी और एक रे हमारी ये आई, तो एक रे तो ऐसे जाएगी जितने एंगल पे आई है, और एक रे हमारी यहाँ पे जाएगी, और कोई रे यहाँ पे आई है तो वो रे हमारी यहाँ पे जाएगी। तो इस केस में जो ये रेस होती हैं ना, ये पैरेलल नहीं होती जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। तो ये इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, तो इसमें रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं ना ये पैरेलल नहीं होती। टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ एंड डल सरफेसेस। अब जो ये सरफेस है ना ये स्मूथ नहीं है ना, इसमें ये गड्ढे हमें दिख रहे हैं। तो ये सरफेस हमारा कैसा है, रफ सरफेस है और बहुत शाइनी चमकदार नहीं है, डल सरफेस है। तो यहाँ पे सरफेस देखो, पहला अंतर रिफ्लेक्टेड रेज में, रेगुलर में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती हैं, इरेगुलर में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती। दूसरा अंतर किस में है, सरफेसेस में। इसका सरफेस रेगुलर में शाइनी और स्मूथ होता है, और इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ एंड डल होता है। तीसरा इमेजेस में, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं
और इरेगुलर और डिफ्यूज जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें इमेजेस फॉर्म नहीं होती, इमेजेस आर नॉट फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट है इमेजेस बाय प्लेन मिरर, कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती हैं वो कैसी बनती हैं। तो प्लेन मिरर हम जानते हैं कि जो हमारे घरों में मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर की क्या खासियत है, हमें पता है हम जैसे होते हैं मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो हम इतने ही बड़े दिखाई देते हैं, यानी कि जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होती है। इमेज फॉर्म एज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है, हम सीधे खड़े होते हैं तो हम सीधे ही दिखाई देते हैं, यानी इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट होती है। फिर तीसरी बात कि जितनी भी इमेज सीधी बनेंगी, हमेशा ध्यान रखना ये प्लेन मिरर है, लेकिन अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी मिरर है या कोई भी लेंस है उसमें अगर हमारी इमेज सीधी बन रही है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी, वर्चुअल। तो यहाँ पे सीधी बन रही है तो ऑब्वियसली कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल। एक बात ध्यान रखना कि हम जितनी दूर शीशे के बाहर खड़े होते हैं ऐसा लगता है शीशे के अंदर भी हम इतनी दूरी पे हमारी इमेज बन रही है, यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो सेम डिस्टेंस पे होती है मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, यानी सेम डिस्टेंसेस एज द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये शीशा है और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो जितनी दूर आप यहाँ पे हो शीशे के पीछे उतनी ही दूर आपकी इमेज फॉर्म होएगी। तो सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है उतनी ही दूर इमेज फॉर्मेशन होएगी। इमेज सीधी यानी इरेक्ट होगी, जो सीधी होती हैं वो हमेशा काल्पनिक यानी वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती, तो इमेज फॉर्मेशन आपकी वर्चुअल होगी। अब सीधी सी बात कि अगर आपका लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड इधर है तो आपको लेफ्ट हैंड इधर दिखेगा शीशे की तरफ और राइट हैंड आपका इधर दिखेगा, यानी कि इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी राइट लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट राइट की तरफ दिखाई देता है, इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है उसकी क्या क्या खासियत है, अब यहाँ से हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीधी इमेज बनती है तो इरेक्ट है, आपका सिर ऊपर है, सिर ऊपर है, पैर नीचे, तो इरेक्ट है। दूसरा, जो भी सीधी इमेज होती हैं वो हमेशा वर्चुअल होती हैं, तो इमेज आपकी कैसी है, वर्चुअल है। तीसरा, जितने बड़े आप हो इतने ही बड़े आप शीशे में आपको दिखते हो, यानी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना आपका साइज है उतने ही आप दिखते हो। चौथा कि आपका लेफ़्ट राइट दिखता है और राइट लेफ़्ट, यानी लेटरली इन्वर्टेड दिखते हो, और सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, की इमेज मिरर से इतनी ही दूर बनती है जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ये पांचों आपके क्या हैं, पॉइंट्स हैं किसके, उस इमेज के जो प्लेन मिरर फॉर्म करता है। नेक्स्ट है मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। Two mirrors inclined to each other give multiple images due to multiple reflection। अब मान लो कि आपके पास एक मिरर तो यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और एक मिरर आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक दूसरे पर इंक्लाइन है ना, एक एंगल बना रहे हैं। तो अगर इंक्लाइन है और इनके बीच में यहाँ पे कहीं वस्तु रखी हुई है तो इसकी ना इधर भी इमेज बनेगी, फिर उसमें बनेगी, फिर उस इमेज की इधर बनेगी, तो क्या है, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। अब कितनी इमेज बनेंगी ये डिपेंड करता है इस एंगल पे कि जो दोनों आपके मिरर्स रखे हुए हैं वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपकी समझ आ गया। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टू
मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर, जब दो मिरर्स एक दूसरे पर रखे होते हैं इस तरीके से एंगल बनाते हुए, गिव मल्टीपल इमेजेस, तो बहुत सारी इमेजेस उनके अंदर बनती हैं। और क्यों बनती हैं? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, बार बार यहाँ पे इमेज बनेगी, उस इमेज की फिर इसमें इमेज, फिर उस इमेज की इसमें इमेज, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं। When an object is kept between two parallel plane mirrors, अब parallel plane mirrors यानी एक मिरर ये है एक ये है, तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल रखे हुए हैं और प्लेन मिरर्स हैं, और इनके बीच में क्या है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वस्तु रखी हुई है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, जब दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म, तो इमेजेस को आप काउंट नहीं कर सकते कितनी इमेज बनेंगी, इनफाइनाइट अनंत इमेजेस बनती हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है। एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी दो मिरर्स को इंक्लाइन टू ईच अदर रखा जाता है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको 0 डिग्री बना दें, मतलब कि उनको पैरेलल रख दें एक दूसरे का, मतलब बिल्कुल पैरेलल रख दें दोनों को, तो उस केस में और उन दोनों के बीच में हम क्या रख दें? जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रख दें, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो इनफाइनाइट होंगी, अनंत होंगी। ठीक है, उसके बाद है कि अगर वो पैरेलल नहीं रखे हुए, उनके बीच में कोई एंगल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? तो यहाँ से है नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन पैरेलल प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर, अगर वो किसी थीटा डिग्री पर आपस में रखे हुए हैं तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1, ये हमारा किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ इमेजेस का। मान लो कि दोनों जो हैं हमारे मिरर्स वो ऐसे रखे हुए हैं, ये और उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अब यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब पूछा कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, तो हमें करना क्या है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, तो 90 डिग्री हो गया -1, तो 10 से 10 और 9 4 जा 36, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएंगी? 3 बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 3। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। हमें क्या लर्न करना है? हमें लर्न करना है नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन मिरर्स। नेक्स्ट है कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, इस पर बेस्ड कौन सी हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो बनाई गई है। तो जो हमारे पास ये होता है कैलेडोस्कोप जो होता है जिससे बच्चे खेलते हैं, इसमें रंग बिरंगी बहुत सुंदर सुंदर जो है इमेजेस वो हमें दिखाई देती हैं। जो कैलेडोस्कोप होता है ये किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है डिस्पर्जन क्या होता है। तो डिस्पर्जन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी सनलाइट होती है वो 7 रंगों से मिल कर के बनी होती है। तो सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स की, सनलाइट 7 कलर्स को कंसिस्ट किए रखती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या होता है कि जब वाइट लाइट 7 रंगों में विभाजित हो जाती है उसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। जब हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो हमें 7 कलर्स में दिखती है। विबग्योर जो होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। तो स्प्लिट जब होती है वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। दैट इज़ रेनबो। रेनबो यानी जो इंद्रधनुष है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई यानी मानव आँख जो है उसका हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।